नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी अपडेट के बारे में बात करेंगे कई सारी चीज़ों पर। जैसे पेट 25 का पेट 2025 जो हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा, जूनियर असिस्टेंट 3284 की शॉर्ट लिस्टिंग जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है जिसपे, उसके बाद जो नई वैकेंसीज है जैसे लेखपाल की हो गई सबसे पहले, उसके बाद लेखपाल लोअर हो गई, वीडियो हो गई, वीपीओ हो गई, जो अदर वैकेंसीज आने वाली उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ यूपी ट्रिपल एससी से हट के भी बात होगी तो वो देखेंगे। सबसे पहले एक एक पे बात करते हैं फटाफट से। देखिए पेट 25 का जो रिजल्ट है, पहले बता दूं मैं आपको, पेट 25 का जो रिजल्ट है ये आपका नवंबर में आएगा। पेपर कटिंग आपने देखी होगी, पेपर कटिंग तो ही है लेकिन वैसे भी ये नवंबर लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा इसका रिजल्ट। ठीक है, इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर किया है पेट में सभी ने। पेट 25 अगर आप देकर आए हो तो आपका कौन सा शिफ्ट था, किस डे को था, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, यानी कि चारों शिफ्ट हुई है उनका सबका लेवल इक्वली बराबर था। ठीक है, तो स्कोर भी काफ़ी अच्छा किया है लोगों ने। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। उतार चढ़ाव का मतलब है जो नॉर्मलाइजेशन है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। 2 से 3 नंबर का, हालांकि 2 से 3 नंबर भी काफ़ी होता है, उसमें कई लोगों की एंट्री हो जाती है, कई लोग आउट हो जाते हैं, लेकिन 2 से 3 नंबर का होगा। किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं, अभी उस पर चर्चा नहीं करने वाले। तो पेट 25 का रिजल्ट आपका नवंबर लास्ट में जारी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 3284 की जो शॉर्ट लिस्टिंग है, इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारी, मतलब इतने ज़्यादा लोगों ने 3284 पर वीडियो बना दिया है कि आज हो रही, कल हो रही, एक हफ्ते में हो रही, 10 दिन में हो रही है। तो मैं बता दूं 3284 का जो जूनियर असिस्टेंट का जो शॉर्ट लिस्टिंग है, शॉर्ट लिस्टिंग ये आपको अक्टूबर में ही 10 अक्टूबर से पहले पहले देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, फिक्स है। इसका जो एग्ज़ाम है ज़्यादातर जनवरी में ही जाने की संभावना है। ठीक है, तो जनवरी में इसका एग्ज़ाम और फिर जनवरी के 2-3 महीने बाद इसकी टाइपिंग। ठीक, जैसे अभी 5512 का रिजल्ट आना है, 5512 जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आना है। ठीक है, और इसकी टाइपिंग भी आपका दिसंबर या जनवरी में होगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नई वैकेंसीज में। तो नई वैकेंसीज में मैं आपको बता दूं सबसे पहले, यानी कि पेट 25 का रिजल्ट आएगा नवंबर में रिजल्ट आएगा, और दिसंबर या जनवरी से नई वैकेंसीज आना शुरू हो जाएगी 25 वाली। और सबसे पहली जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है लेखपाल की। लेखपाल में 8000 के लगभग पद हैं, लेकिन इस पे लगभग 1500 के लगभग और पद हैं, वो जोड़ सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है जोड़े ना जोड़े, लेकिन अगर प्रयास किया जाएगा तो ये जोड़ सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर वैकेंसीज जुड़ेगी 1500 तो इसकी जो कट ऑफ जितनी जाने वाली उससे और कम चली जाएगी। सिंपल चीज़ है, और कई लोगों को बुला लिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, लेखपाल का जो कई लोग सेफ स्कोर पूछते हैं तो मैं बता दूं अगर 60 प्लस हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि मौका मिल जाएगा। लेकिन अब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में कई लोगों के कम होंगे, कई लोगों के बढ़ेंगे, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन 60 एक औसत बताया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से कि 60 लगभग ठीक है। लेकिन लोअर वगैरह के लिए 60 नहीं चलेगा, लोअर वगैरह के लिए काफ़ी चलेगा। अब लोअर में फिक्स नहीं है अभी ये फिक्स नहीं है कितनी वैकेंसीज है लोअर में। ठीक है, और अगर फिक्स भी है तो ये नहीं पता चल रहा है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन से अलग आएगी कि साथ में आएगी, और नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली अलग आएगी तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भी लोअर का छोड़ो, लोअर अभी नहीं आने वाली है। सबसे पहले लेखपाल आएगी, और लोअर अगर आनी होगी तो वो अगले साल फरवरी मार्च या फरवरी से स्टार्ट होगा उसका प्रोसीजर। लेकिन सबसे पहले आएगी लेखपाल की जो पहले नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद सारी वैकेंसीज आपकी आएगी लाइन टू लाइन। देखिए सबसे पहले लेखपाल की, तो अगर नंबर कम है तो भाई जूनियर असिस्टेंट है जैसे, इस पर आपकी कमी जाती है क्योंकि इस पर टाइपिंग मांगा जाता है, इस पर आप लग सकते हो। लेकिन अगर ठीक ठाक नंबर है 60 के आसपास है तो फिर लेखपाल, और ज़्यादा नंबर है तो भाई वीडियो हो गया, वीपीओ हो गया, ये सब। ठीक है, सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस की जानकारी अभी मुझे पूरी नहीं है। तो पहले मैं जानकारी इकट्ठा करूंगा, उसके बाद मैं आपको सिलेबस का बताऊंगा।
ठीक है, तो ये होगा UPSSC की जो मेन अपडेट है, जिस पे कई लोगों को जानना रहती चीज़ें। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल से RO के कई लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की वैकेंसीज आने वाली है। हालांकि इसको पहले आ जाना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी लेट है, क्योंकि इस पर प्रमोशन का जो चीज़ें कुछ फंसी हुई थी, इस वजह से ये अभी तक नहीं आ पाई, वरना इसको पहले आ जाना चाहिए था और अब तक ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी। तो ये ऑलरेडी लेट है वैकेंसी, ठीक है। इसकी वैकेंसी आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगा, नवंबर लास्ट तक ये वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। इस पे जो कुछ था, जो आपकी एज हो गई, जो क्वालिफ़िकेशन हो गई, जो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ये सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। कई लोग इस पे कन्फ्यूजन है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में, कि कई बता रहे हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन चेंज हो गई है, या इसका पैटर्न चेंज हो गया है, प्री मेंस होगा, या इसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा एग्ज़ाम होता आ रहा है वैसे ही तरीके का एग्ज़ाम होगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट है तो ये हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है इस बार कोई दूसरी एजेंसी कराए, या स्वयं हाई कोर्ट कराए, या इसका जो टाइपिंग होता है वो बाद में हो, बस इतना ही चेंज हो सकता है, वरना मुश्किल है कि ये भी चेंज हो, ठीक है। तो इसमें निश्चिंत हो जाओ, जो पहले मांगा जा रहा था, जो पहले सिलेक्शन प्रोसेस था, क्वालिफ़िकेशन थी, एज थी, वही सब कुछ इस बार भी रहेगा, ठीक है। नवंबर में इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नवंबर में वैकेंसी आने का मतलब है इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा फास्ट है, और नवंबर का मतलब है कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जनवरी या फेब में, ठीक है। तो इसका भैया पे आप तैयारी कर सकते हो अपने हिसाब से, सिलेबस देख लेना। अगर इसके बारे में कहोगे तो मैं काफ़ी डिटेल वीडियो इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। इसका PYQ है वो भी करवाएंगे बाद में, लेकिन मेन अभी था, हमें बताना था कि कौन कौन सी क्या क्या अपडेट है। तो पेट का हो गया, 3284 के बारे में पता चल गया, लेखपाल के बारे में पता चल गया, अदर जो वैकेंसीज है उसके बारे में पता चल गया, कट ऑफ का मोटा मोटा अनुमान बता दिया, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO आने वाली है, RO PS APS भी आएगी बता दूं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ग्रुप D और C की वैकेंसी, मतलब ग्रुप C और D की वैकेंसी है, वो इस साल नहीं आएगी, ठीक है। C और D नहीं आएगी, RO APS आ रही है अभी, ठीक। तो ये रही इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन। कोई भी अगर क्वेरी होती है ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।